पटना सिविल कोर्ट को आज एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी। सूचना मिलते ही प्रशासन ने एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा दिया। कोर्ट की कार्यवाही रोक दी गई और सुरक्षा कारणों से किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई। किशनगंज में व्यवहार न्यायालय को भी एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली गई, साथ ही परिसर को खाली भी करवाया गया। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट गंगा नदी घाट के पास पुलिस ने कुख्यात अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया। पुलिस ने अपराधी राजीव राय और सूर्या राय को पैर में गोली मारी। बाद में इलाज के लिए इस अपराधी को एनएमसीएच में भर्ती करवाया गया। पटना के टॉप 10 वांटेड अपराधियों में इसका नाम शामिल है। भागलपुर में अवैध तरीके से सड़क के किनारे बनाए गए दुकान और मकान को बुलडोजर से हटाया गया। शाहकुंड बाजार में जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की और अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस दौरान अवैध तरीके से सड़क के किनारे 12 से ज्यादा दुकान और मकान पर पीला पंजा चला और ध्वस्त किया गया। नवादा में एक झोलाछाप डॉक्टर ने इलाज के नाम पर 3 साल के बच्चे की जान ले ली। घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के पचरूखी गांव की है। जानकारी के मुताबिक दिनेश रविदास नाम के व्यक्ति की 3 साल की बच्ची के पीठ में ट्यूमर था, जिसका इलाज करने के नाम पर गांव के ही झोलाछाप डॉक्टर बबलू कुमार ने घर पर ही उसका ऑपरेशन कर दिया, जिसमें बच्ची की जान चली गई। जमुई के चंद्रदीप थाना इलाके में झप्पू मोड़ के पास अपराधियों ने गुमटी को बम से मारकर उड़ा दिया। आशंका जाहिर की जा रही है कि घटना को अंजाम देने के दौरान पिस्टल मौके पर ही गिर गया। घटना से आक्रोशित दुकानदारों ने अलीगंज नवादा सड़क को जाम कर विरोध जाहिर किया। भागलपुर के रजौन थाना क्षेत्र के मारनी गांव में जमीन के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। घटना में दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हो गए। एक पक्ष का आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले लोग जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। आरोपी पक्ष जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा था, दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। रांची के सुखदेव नगर थाना के पीछे जयप्रकाश नगर में दखल दिहानी से भड़के स्थानीय लोगों ने रातू रोड को जाम कर दिया। हालांकि समझाने बुझाने के बाद लोग सड़क से हटे और इसके बाद प्रशासन ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए अतिक्रमण अभियान को यहां से चलाया। दुमका में सदर इंस्पेक्टर ऑफिस के पीछे मां और बेटी का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइकों को चलकर लगभग 15 मीटर तक घसीटा, जिसके बाद युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। मृतक की पहचान जमुआ के तारा निवासी 20 वर्षीय सत्यम कुमार के तौर पर हुई। गुमला में डुमरडी गांव में गर्मी आने से पहले ही लोगों को एक बार फिर से जल संकट का खतरा मंडराने लगा है। गर्मी आने से पहले ही गांव में पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत 3 साल पहले 2 जल मीनार जरूर लगाए गए थे, लेकिन वो पूरी तरीके से ठप। देवघर के जलसिटी औद्योगिक क्षेत्र में जमीन दखल दिलाने के नाम पर पुलिस के सामने ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। दर्जनों की संख्या में महिला और पुरुष ने जेसीबी मशीन के आगे खड़े होकर अपना विरोध जाहिर किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस जवानों की यहां तैनाती की। मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के पास से करीब 25 लाख रुपए मूल्य के सोना और चांदी के आभूषण और चोरी के सामान बरामद किए। आरा में तलाक केस में ज्योति सिंह आरा सिविल कोर्ट स्थित कुटुंब न्यायालय पहुंची। पवन सिंह कोर्ट हालांकि नहीं पहुंचे। उनके वकील ने कहा कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इधर जज के सामने ज्योति सिंह ने कहा कि मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं। सिवान में एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। सिवान शहर के रामराज मोड़ पर सड़क के किनारे अतिक्रमण को बुलडोजर से ढाया गया। एसडीएम, कार्यपालक पदाधिकारी और सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित पुलिस के तमाम आलाधिकारी यहां मौजूद रहे। गोपालगंज में क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी विनय तिवारी ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 6 थानाध्यक्षों को तबादला कर दिया है। एसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार कटैया थानाध्यक्ष के रूप में अवधेश कुमार को पदस्थापित किया गया। भोरे थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी रोहिणी उपाध्याय को सौंपी गई। लातेहार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 50,000 के इनामी आदेश गंजू समेत 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कुख्यात अपराधी आदेश गंजू के पास से लोडेड पिस्टल भी बरामद किया गया।
मोतिहारी में मवेशी से फसलों को बचाने के लिए खेत के किनारे लगाए गए बिजली के तार के संपर्क में आने से सवंगिया के किसान विजय कुशवाहा की मौत हो गई। किसान खेत की फसल देखने के लिए गए हुए थे, जहां करंट लगने की वजह से हादसा हो गया। बेगूसराय में प्रेम विवाह करने वाले एक युवती को दहेज की मांग की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। मधुबनी के भौवारा मोहल्ले में डीएसपी और डीआईजी की टीम ने दवा दुकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीली दवाओं को बरामद किया। एक बिना लाइसेंस संचालित दुकानों को सील किया गया, जिसमें अवैध व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। अररिया के नेपाल बॉर्डर जोगबनी में डीएम विनोद दूहन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी और एसएसबी कमांडेंट समेत सिस्टर एजेंसी के साथ नेपाल बॉर्डर जोगबनी में बैठक हुई। सीमा प्रबंधन और सीमा सुरक्षा को लेकर डीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में मतदान कर्मियों का रेंडमाइजेशन संपन्न हो गया। बैठक में निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। रामगढ़ प्रखंड के नरहन गांव में जंगली सुअर के हमले में 4 ग्रामीण और 2 मवेशी घायल हो गए। घायलों को रामगढ़ रेफरल अस्पताल ले जाया गया। एक ग्रामीण की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जमुई के झाझा से गुजरने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। सूचना मिलने पर रेलवे के सुरक्षा बल मेडिकल टीम के साथ ट्रेन की बोगी में पहुंचे। महिला और नवजात का प्राथमिक उपचार किया गया। बाद में दोनों को इलाज के लिए झाझा रेलवे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पटना सिटी के गुलजारबाग स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी गुलजारबाग जीआरपी को दी, जिसके बाद जीआरपी के जवानों ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा। आरा के मालखाने में 3 साल से बंद राम दरबार के अष्ट धातु की 7 मूर्तियां समेत मुकुट के बेलर मिलने के बाद सभी बरामद मूर्तियों को मुक्त करा लिया गया है। सभी मूर्तियों को सीजीएम न्यायालय में 6 लाख रुपए बेल बॉन्ड भरने के बाद कोइलवर थाने से मुक्त करवाया गया। राम दरबार के सभी मूर्तियों को विधिवत पूजा पाठ के बाद बक्सर के लिए रवाना किया गया। रांची में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि पर रांची के पंडित दीनदयाल चौक पर उनकी प्रतिमा पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं ने उनके विचारों को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रामगढ़ में 18 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। झुंड ने गांव के 2 घरों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही घर में रखे हुए अनाज को चट कर गए। पॉली हाउस को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साथ ही ड्रिप के पाइप और दूसरे अन्य मशीनों को भी तोड़ दिया। खेती के स्तर पर बड़े पैमाने पर झुंड ने नुकसान पहुंचाया है। जामताड़ा सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ने यूजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा के लिए भागवत झा आजाद डिग्री कॉलेज का परीक्षा केंद्र नाला से बदलकर फतेहपुर कर दिया, जिस वजह से छात्र और छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है। लंबी दूरी और यातायात सुविधा के अभाव में परीक्षार्थियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी, जिससे छात्रों में आक्रोश है। धनबाद में कतरास बाजार में बीएसएफ जवान मोहम्मद मिनाज के घर और संपत्ति पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। परिवार लगातार धमकी और दबाव में है। जवान अब न्याय के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस ने इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। चाईबासा में चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के सिरसा स्टेडियम में 28 जनवरी से 10 फरवरी तक आयोजित स्टील एक्सप्रेस फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हो गया। फाइनल मैच में देवेंद्र मांझी स्पोर्ट्स फाउंडेशन की टीम ने बीएसएफ जालंधर की टीम को 2-1 गोल से पराजित कर विजेता का खिताब जीता। बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण एक बार फिर से निजी जीवन को लेकर विवादों में घिर गए। उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने सुपौल महिला थाने में उदित नारायण पर गंभीर आपराधिक आरोपों के साथ शिकायत दर्ज करवाई। रंजना झा का आरोप है कि उनके साथ न सिर्फ वैवाहिक धोखा हुआ, बल्कि इलाज के नाम पर एक सुनियोजित साजिश के तहत बिना उनकी सहमति के उनके गर्भाशय को भी निकाल दिया गया। दरभंगा एयरपोर्ट से आने वाले दिनों में इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिल सकते हैं। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से राज्यसभा सांसद संजय झा ने आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने का विषय उठाया। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 7वें दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदन के बाहर विपक्ष के नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। विधान परिषद में मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना की डुप्लीकेसी का मुद्दा भी उठा। आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि राज्य में 105 योजनाएं डुप्लीकेट हैं। विधान परिषद में आज राजस्व भूमि सुधार विभाग का मुद्दा उठा, जिसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर मंत्री विजय सिन्हा ने प्रयासों की तारीफ की गई। जेडीयू विधायक श्याम रजक ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तकरार पर बयान दिया और कहा कि देवर और भौजाई का मामला है, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। फागुन आने वाला है और इस तरह की बातें होती रहती हैं।
न्यूज 18 के डायमंड स्टेट समिट में हेमंत सोरेन ने गठबंधन को लेकर कहा कि हम लोग गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन सब पार्टियां अलग अलग हैं। साथ ही विदेश दौरे को लेकर उन्होंने जवाब दिया, मैं विदेश में जाकर अपने देश की बुराई नहीं कर सकता। हेमंत सोरेन के बयान के बाद से सियासत तेज हो गई है। जेएमएम ने कहा कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री एक परिपक्व की तरह बात कर रहे हैं। ये सोच उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जो बातें कही हैं वो सही कही है। राहुल गांधी को उनसे सीखना चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, देश से बाहर जाकर देश की बुराई करते हैं। पश्चिम बंगाल जाने के दौरान जामताड़ा के कुंडित में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि राज्य में जल्द ही बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स की नियुक्ति होगी। राज्य नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर रांची जिला प्रशासन ने फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक टीम का गठन किया था। चास नगर निगम मेयर पद के लिए जेएमएम समर्थित उम्मीदवार उमेश ठाकुर के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए जेएमएम केंद्रीय समिति सदस्य क्रांतिकारी रिजवान चास नगर निगम क्षेत्र पहुंचे। जामताड़ा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड निर्माण किया था, उसे 6 वर्षों में कांग्रेस समर्थित हेमंत सरकार ने धूल मिट्टी में मिलाने का काम किया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने जेएसएलपीएस की वार्षिक बैठक की, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। हजारीबाग कलेक्ट्रेट सभागार में सेफर इंटरनेट डे मनाया गया। यह दिवस हर साल फरवरी के दूसरे मंगलवार को विश्व स्तर पर आयोजित किया जाता है। गुमला के फाइलेरिया उन्मूलन की दिशा में 10 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक विशेष सामूहिक औषधि सेवन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में उपायुक्त गुमला प्रेरणा दीक्षित ने इस अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। रोहतास के टेहरी में जिला प्रशासन ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें खासकर नल जल योजना धान अधिप्राप्ति पर चर्चा की गई। भागलपुर के युवा क्रिकेट सचिन कुमार रणजी ट्रॉफी में धमाल मचाने के बाद अब जल्द ही आईपीएल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। रोहतास जिले के टेहरी में अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसका उद्घाटन किया। लखीसराय में खेल भवन परिसर में शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025-26 के अवसर पर जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया। पित्रातू प्रखंड के पालूपर गढ़ा में श्री 1008 रुद्र महायज्ञ और शिव सूर्य प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ को लेकर भव्य कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। जमशेदपुर में 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे हैं और इसे लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रम, स्कूल और अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। मुंगेर में सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा और गरिमा को बेहतर बनाने के मकसद से शुरू की गई पिंक बस सेवा न केवल सिर्फ महिलाओं का भरोसा जीता है, बल्कि महज कुछ ही दिनों में सेवा शहर की दैनिक यात्रा व्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुकी है। महाशिवरात्रि के मौके पर पटना सिटी के मालसला में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि शोभा यात्रा समिति के बैनर तले श्रद्धालुओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हजारीबाग के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में बच्चे, खासकर लड़कियों ने कराटे सीखा। ट्रेनर प्रतिमा कुमारी ने बताया कि 3 साल की उम्र से लेकर बड़े बच्चे तक प्रशिक्षण ले रहे हैं। 26 जनवरी के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड और पीएम रैली में वीरता का परचम लहराकर बिहार का मान बढ़ाने वाली एनसीसी कैडेट्स को पटना में कॉलेज प्रशासन ने सम्मानित किया। बिहार में दिव्यांग चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन हुआ, जिसमें पटना के ऊर्जा स्टेडियम में बिहार, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर से एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए टीम नजर आई। पटना में अवैध होर्डिंग और पार्किंग के खेल पर बड़ा एक्शन हुआ है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आदेश दिया कि अवैध होर्डिंग और पार्किंग माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। मुंगेर के पोलो मैदान में प्रमंडल स्तरीय दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयुक्त मुंगेर और जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। गुमला भरनो प्रखंड के टुम्बो मंदिर परिसर स्थित सभागार में भाजयुमो गुमला जिला की ओर से बीजेपी बजट युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया।